और सीधे मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात इन चुनाव में क्या है। सबसे बड़ी बात इन चुनाव में यह है कि पहली बार एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कांग्रेस। वो राहुल गांधी को शहीद साबित करना चाहती है कि देखिए लोकसभा की सदस्यता छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके, और ये लोकतंत्र पर हमला है, ये विमर्श लेकर जाने की कोशिश करेगी। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, अर्शदीप खडयाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं इमरान पाशा जेडीएस के नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। अर्शप्रीत है नहीं हमारे साथ, हम थोड़ी देर में अर्शप्रीत के पास चलेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको मैं कहना क्या चाहता था। मैं कहना ये चाहता था कि अभी कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई है, अभी चीज़ों को ज़मीन पर टेस्ट किया जाना बाकी है। हाँ, कोलार में जो राहुल गांधी की रैली होगी वहां पर उनका किस तरीके का भाषण होगा, क्या बीजेपी राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी को नहीं समझ रही होगी, बीजेपी इसकी क्या काट निकालेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्शदीप खडयाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्शदीप जी, कर्नाटक में उसी जगह से रैली जहां पर मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी जिसके आधार पर कोर्ट का फैसला आया वो की गई थी। क्या साबित करना चाहते हैं आप राहुल गांधी को शहीद, या ये कहें जो बीजेपी कह रही है कि नाखून कटा के शहीद हो गए राहुल गांधी? सबसे पहले तो साहब भारतीय जनता पार्टी का जो मिस रूल है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर है हर एक एस्पेक्ट पे, एजुकेशन पे, रोजगार पे, मेडिकेयर पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे, किसानों की अपलिफ्टमेंट पे, सभी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से फेल हो चुकी है। और तीसरा, देखिए इनको जवाब कर्नाटका के लोग और देश के लोग देंगे जो इन्होंने किया ना राहुल जी के साथ, देश की ऑपोजिशन के साथ, उन लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ डिसेंट रखते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन रखते हैं, मतभेद रखते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है, खुलेआम शरेआम करती है। उसका जवाब इनको लोग देंगे। और सर्वेस बता रहे हैं साहब कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे सर्वेस के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 140 से ज्यादा सीटें आएंगी 224 में से, टोटलिटी में से। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने हवा का रुख देख लिया साहब। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स। 2 फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हाल ही में शामिल हुए हैं, एक मेयर साहब अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, और बहुत सारे सिटिंग एमएलए भी शिप जंप करेंगे, क्योंकि उनको पता है बीजेपी डूबता जहाज है, क्योंकि लोकतंत्र को डंडा तंत्र, आपने अपनी बात तो कह दी, अब थोड़ा हमारे सर्वे पर भी बोल दीजिए। आपका सर्वे दे रहा होगा कांग्रेस को 140 सीट, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होता रहना चाहिए, लेकिन हमारे सर्वे पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए जिसमें कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है और उसे 88 से 98 सीटें मिल रही है, बहुमत से काफी दूर। देखिए ऐसा है कि सर्वे साहब बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। अभी सभी सर्वे तो ठीक हो नहीं सकते। अब हमारा जो खुद का सर्वे है हमारे लिए वो सबसे ज्यादा एफिकेशियस है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। और दूसरी बात साहब, जो लोगों का फैसला है ना कि सबसे फेवरेट सीएम कौन होंगे और आगे आने वाले कौन से सीएम है, वो सितारा मैया साहब है। ये 36 मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस उत्साह को देखकर। और यही उत्साह अगर आपने कर्नाटक में दिखाया है तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे, जैसा कि आपका सर्वे कह रहा है। लेकिन अब मैं जेडीएस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इमरान पाशा साहब, उनका रुख करना चाहूंगी। पाशा साहब, एक बार फिर आप तो वहीं के वहीं हैं, किंग मेकर की ही भूमिका में है। पाशा हमारे साथ जुड़े नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस का सर्वे तो कह रहा है कि भाई उनको तो 140 सीटें मिल रही हैं, आपका सर्वे क्या कह रहा है? यस, जीते कोई भी, सरकार हम ही बनाएंगे, ये कह रहा है आपका सर्वे। नहीं, कांग्रेस के सर्वे में तो लोकसभा में भी 550 सीटें पा जाते हैं, लेकिन जो है जो जमीन पर जब जाते हैं तो 52 सीटों पर उतर जाते हैं, रह जाते हैं। वो अमेठी तक की सीट नहीं जीत पाते हैं। तो उनकी तो ये दशा है। पिछले बार भी ओपिनियन पोल में मैंने बताया एवरेज कांग्रेस को 97 सीटें मिल रही थी, असल में 76 मिली। इस बार कांग्रेस 50 सीटें जीत ले, बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना समिति के सदस्यों से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में किसानों का हित हुआ है, जिस तरह से कर्नाटक में सर्वाधिक 33% एफडीआई पूरे देश की वो कर्नाटक में आई है, 28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो कर्नाटक ने किया है। हर घर नल में जल से योजना कर्नाटक में पहुंची है। 40 लाख से अधिक लोगों को जो है
आयुष्मान भारत के तहत जो है स्वास्थ्य योजना का लाभ मिला है, किसानों के बेटों की स्कॉलरशिप की योजना वहां सफल हुई है। तमाम कार्य जो है कर्नाटक में हुए हैं और उन कार्यों के बूते पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। बिल्कुल ठीक है, और ये यही खूबसूरती है इस लोकतंत्र की, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन जनता ही यहाँ पर सुप्रीम है। वो जिसके पक्ष में वोट देगी वही बनेगा मुख्यमंत्री। और अगला सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। ओपिनियन पोल में हमने लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन लगता है। मुंबई को 24% लोगों ने पसंद किया है सीएम के पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री, और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को भी पसंद किया गया है। ओपिनियन पोल में सिद्धारमैया को 27% लोगों ने पसंद किया है और बसवराज बोम्मई को 24% लोगों ने दीपक पसंद किया है। तो अभी भी यहाँ पर सिद्धारमैया जो है वही बाजी मारते दिख रहे हैं। डीके शिव कुमार तो कहीं दिख ही नहीं रहे। लेकिन ये अन्य कौन है जो 25% जो जा रहा है, ये 25% कहने वाले ये अन्य कौन है? अन्य तो हम मनोज जी से पूछेंगे, देवेंद्र जी से पूछेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं। देखिए, सिद्धारमैया पुराने नेता है, मेरा जो परसेप्शन है, और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर कई साल से लोग सुनते आ रहे हैं। बसवराज बोम्मई का नाम अभी लोगों के दिमाग में पूरी तरह से बैठा नहीं है। ये भी सर्वे में कहता है रिकॉल वैल्यू किसकी है? रिकॉल वैल्यू मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया। अगर यहीं पर आप येदियुरप्पा का नाम रख देते तो शायद चीजें डिफरेंट हो जाती। लेकिन वाजिब सवाल है देवेंद्र जी, ये अन्य कौन है बता दीजिए। 25 अगर आप देखेंगे तो एक तो इसमें वो वोटर भी जुड़ा हुआ है जिसका ये कहना है कि अभी इस सवाल को लेके कोई बहुत स्पष्ट मत उनका नहीं है। दूसरा है कि जैसे आपने कहा कि बसवराज बोम्मई ये बीजेपी से एक चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी से और भी कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके लिए या लोगों का ये कहना है कि बीजेपी से कोई नया दूसरा चेहरा इलेक्शन के बाद डिसाइड करके वो कर दें, ठीक है। या बीजेपी में ज्यादातर लोगों का ये मत था कि बसवराज बोम्मई के चेहरे पे लड़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक। तो इनको प्रेम शुक्ला जी से जान लेते हैं। क्यों दीपक, ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है भाई। प्रेम शुक्ला जी, आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है बताइए? हमारे मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई जी हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे और चुनाव के नतीजों के बाद बसवराज बोम्मई ही आपके मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के मैं रुक कर लेती हूं, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए हर्षप्रीत जी। जी देखिए, हमारे जैसे अब प्रेम शुक्ला साहब ने तो झट से जवाब दे दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मैन रूल है भारतीय जनता पार्टी में। एक व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि कौन सीएम होगा, कौन लीड करेगा। लाइक दैट हमारी पार्टी में हमारे एमएलए, हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर्स, पूरी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से डिसाइड करते हैं। बीजेपी को समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की। और दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे लीडर्स अब इधर आने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करी ओपिनियन पोल्स की, ये भूल गए हैं कि लोकसभा का 2004 का पोल गलत था, वेस्ट बंगाल का 2021 का पोल गलत था, यूपी का 2017 का पोल गलत था, बिहार का 2020 का ओपिनियन पोल गलत था। तो इतने पोल साहब गलत हुए, ओपिनियन पोल पे मत रिलाय कीजिए। आप अपने लीडर्स की बात सुनिए जो छोड़ करके आपको कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हवा का रुख इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये आप बोलते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, हमारी पार्टी से जो भी आदमी करप्शन के आरोप वाला जाता है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो कर्नाटक में नई वॉशिंग मशीन आपने भी खरीद ली है कि इनकी पार्टी से आने दो भाई, आने दो। साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए साहब के बेटे के खिलाफ एक्शन इनिशिएट हुआ है, जिनको लोकायुक्ता ने बेसिकली अरेस्ट किया है ब्राइब रिसीव करने के लिए। अब साहब वो तो हमारी पार्टी में आ नहीं रहे हैं। बीजेपी जरूर अलेजेडली उनको डिफेंड करने की कोशिश करी है। बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब की अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए उनके लाड साहब, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब की। और दूसरी बात साहब, ये जो वॉशिंग मशीन है कौन सी कंपनी की है, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर भारतीय जनता पार्टी को पता है, यूज करते हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जो हमारी पार्टी में थे, जब इनकी पार्टी में गए, ईडी के जो केस थे वो साइलेंट हो गए, और शुभेंदु अधिकारी साहब थे, उनके केस साइलेंट हो गए। मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ।